सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। आज हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमें बेसिकली देखना है कि कैसे हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं, कैसे उसका डीमॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अभी हम लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसका पहले ओवरव्यू ले लेंगे, देन उसके बाद एक वीडियो की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है ये देखेंगे। ठीक है, इन जनरल जो ये हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक, यहाँ हम बेसिकली जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको हम एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसका ट्रांसमिशन करते हैं। हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, उस एनालॉग सिग्नल को हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया और फिर उसको ट्रांसमिट किया। ठीक, अच्छा, अब पहले हमको ये बताओ कि डिफरेंस क्या होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो जो सही गलत जो भी बताओ। हाँ, एनालॉग में जो होता है एम्पलीट्यूड वो 0 से इन्फिनिटिव के बीच होता है और डिजिटल में एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड लेके चलता है। ठीक है, तो एनालॉग साइन वेव होता है और डिजिटल होता है स्क्वायर वेव होता है। डिजिटल स्क्वायर वेव होता है। ठीक है, और एनालॉग कॉन्टिन्यूअस होता है और डिजिटल कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। देखो ये फिर से एक बार बताना, ये डेफिनेशन क्या बताई शुभम? एनालॉग जो होता है साइन वेव में मतलब, हाँ नहीं, एनालॉग जो होता है वो टाइम के साथ, और डिजिटल जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है उसकी। अच्छा, अब हमको एक चीज बताओ। हाँ शेजर, तुम भी कुछ बता रहे थे। सर एनालॉग जो होता है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वैरी होता रहता है और जो डिस्क्रीट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हम डिस्क्रीट नहीं, डिजिटल की बात कर रहे हैं। सर डिजिटल जो होता है 1-0 में होता है। 1-0 में होता है। अच्छा,
शुभम ने एक पॉइंट ऐड किया था कि जो एनालॉग सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होगा, कुछ ऐसा था क्या? यस सर। अब ये जो तुम्हारे सामने सिग्नल बना है XT, ये सिग्नल कौन सा है, एनालॉग है या डिजिटल है? सर डिजिटल है। ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। यस सर। ये सिग्नल कैसा है, X2T? एनालॉग है। ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? सर डिस्क्रीट है, डिसकंटीन्यूअस। डिस्क्रीट कैसे है? क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है हम्म? सर। हाँ, मतलब डिस्कॉन सर क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है, इस वजह से शायद डिस्क्रीट है। नहीं यहाँ पे कैसे कह रहे हो, मतलब इस स्टेप की वजह से, स्टेप सिग्नल की वजह से, यहाँ जो स्टेप्स बन रहे हैं इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है? सर शायद हाँ। नहीं बेटा, ये तुम्हारा एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, ठीक। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में डिफरेंस बेसिकली यही होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी t इज इक्वल टू कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पे, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 4 पे, डॉट 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 डॉट, ठीक। कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पे, केवल और केवल उन डिस्क्रीट वैल्यूज पे ही सिग्नल अगर डिफाइंड है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। और ऐसे सिग्नल जो हर टाइम के लिए डिफाइंड है, मतलब t की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक, उसको हम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल कहते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर तुम इस स्टेप की बात कर रहे हो, ठीक है, इस स्टेप सिग्नल की बात कर रहे हो, और अगर इसे तुम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी है कि यूनिट स्टेप फंक्शन में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसकी हम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हम इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। यहाँ जो स्टेप्स बनते हैं उसकी हम एवरेज वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, ठीक। तो जब हम जनरलाइज सिग्नल पढ़ रहे होते हैं, जब हम यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं, वहां पे हम इस डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। लेकिन जब जनरल सिग्नल में कहीं पे ऐसे स्टेप आ रहा होता है तो वहां पे हम इन जनरल उस स्टेप की वजह से उसको डिसकंटिन्यूअस सिग्नल नहीं कहते या डिस्क्रीट सिग्नल नहीं कहते। बेसिकली डिसकंटिन्यूअस एक अलग बात हो गई, डिस्क्रीट सिग्नल उसको हम नहीं कहते, केवल इस वजह से कि इसमें स्टेप का पार्ट आ गया, स्टेप सिग्नल का पार्ट आ गया, ठीक। क्योंकि ये वाला सिग्नल जो है XT जो है, ये भी तुम्हारा हर टाइम इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक किसी भी टाइम पे इस सिग्नल को देखोगे, ये सिग्नल हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी डिफाइंड होगी, ठीक। दैट इज वाई ये तुम्हारा डिजिटल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। वहीं पे ये जो तुम्हारा ये डिस्क्रीट है और डिजिटल है। ये तुम्हारा एनालॉग है और कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से एक सिग्नल इस तरह से भी बन सकता है,
यहाँ जो ये सिग्नल बना हुआ है ये तुम्हारा डिस्क्रीट भी है, ठीक? और ये देखो ये डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइट इसी तरीके के इम्पल्स सिग्नल हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक इसी तरह के इम्पल्स सिग्नल्स हैं और जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जितने भी इम्पल्स सिग्नल हमने यूज किए उन सबका एम्पलीट्यूड भले ही 0.00001 से डिफर कर रहा हो, बट उनका एम्पलीट्यूड यानी जो इनका एरिया है वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। दैट इज वाई इसको हम एनालॉग कहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, ज़ेबा ने एकदम सही बताया था कि देखो एनालॉग और डिजिटल में बेसिक डिफरेंस होता है उनके एम्पलीट्यूड से। एनालॉग सिग्नल का मतलब कि वो कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकता है बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। डिजिटल सिग्नल में हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम डिफाइंड करते हैं कि हम जो एम्पलीट्यूड रखेंगे कोई 2 या 3 या 4 वैल्यूज के बीच में ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड +5 है, -5 है, +5 है, -5 है, ठीक। जैसे डिजिटल सिग्नल यानी 0 और 1 देखते हैं तो 0 और 1 को या तो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या तो -5 और 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। केवल 2 ही वोल्टेजेस के बीच में सारी बात हो जाती है, जबकि एनालॉग सिग्नल में यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे मतलब हर 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी एम्पलीट्यूड ये एनालॉग सिग्नल ले सकता है, ठीक। और फिर जब कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट की बात होती है तो तब हम टाइम स्केल देखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे सिग्नल जो हर टाइम के लिए डिफाइंड है वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। और जो कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही डिफाइंड है उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। जो हमारा पीसीएम है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, वो बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल हमारे पास लेट्स से है एमटी, ये मेरा मैसेज है जो कॉन्टिन्यूअस भी है और एनालॉग भी है, ठीक। सबसे पहले हम इसको एक सैंपलर से निकालते हैं। ये सैंपलर क्या काम करता है, इस कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट बना देता है, डिस्क्रीट कर देता है सैंपलर, डिस्क्रीट लेकिन रहेगा अभी भी एनालॉग, ठीक। मतलब इस सैंपलर ने क्या काम किया कि जो ये सिग्नल हर टाइम ड्यूरेशन टी के लिए डिफरेंट डिफरेंट 0 से इंफिनिटी तक जितने भी टी टाइम एग्जिस्ट कर सकते थे उन सब पे इसकी वैल्यू डिफाइंड थी। सैंपलर ने क्या किया, अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही इसकी वैल्यू डिफाइंड है, बाकी में इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं, ठीक है। ये अभी भी एनालॉग मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच में अभी भी कुछ भी एम्पलीट्यूड ये ले सकता है। जब यहाँ पे था सैंपलर के आउटपुट में आया तब भी वैसे ही, ठीक। सैंपलर के बाद हम लगाते हैं क्वांटाइजर, ठीक है। सैंपलर के बाद हम एक लगाते हैं क्वांटाइजर। ये क्वांटाइजर क्या काम करता है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए बेटा होल्ड कर लो।
तो हम तुम्हें क्या बताए थे कि भाई ये जो क्वांटाइजर है ये क्या काम करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा। मीनिंग यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल मिलेगा। ठीक, इसके बाद एक और ब्लॉक रहता है, वो रहता है इनकोडर का। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसको ये क्या करता है, इनकोड कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं, इस डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। लेट्स से ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल था, एक कॉन्टिन्यूअस भी है, एनालॉग भी है। इसने क्या काम किया, इसको डिस्क्रीट बना दिया। मतलब अब ये यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, कुछ ऐसे। ठीक, ये एम्प्टी था, ये एम एन टी। ठीक, लेट्स से इन्होंने जो डिवीजन किया है वो किया 1 2 3 4। ठीक, इसका जो एम्पलीट्यूड है, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड है 1 1.1 1.6 2.1 3.2 और ये भी है, ये है 3.3। ये इनके एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये केवल और केवल एग्जाम्पल है, तो इसको ये नहीं सोचना है कि सर है तो लिमिटेड ही एम्पलीट्यूड ना, तो इसको क्यों एनालॉग कह रहे हैं, कि यहाँ लिमिटेशन हमने नहीं लगाई है। यहाँ पे कुछ भी सिग्नल हो सकता था, उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता था, और यहाँ पे जो आता वो 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी एम्पलीट्यूड आ सकता था, हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। अब हमारा क्वांटाइजर क्या काम करेगा, यहाँ के जो एनालॉग इनपुट है उनको देखेगा। जैसे उसने देखा कि 1 और 3 के बीच में आउटपुट आ रहा है, ठीक, तो वो क्या करेगा, इसको अप्रोक्सीमेट करेगा। ठीक, इन आउटपुट्स को अप्रोक्सीमेट करेगा, मीनिंग अपने आप से डिसाइड कर लेगा कि ऐसा है, मैं केवल 3 आउटपुट रखूंगा, 0 1 2 और 3। बस इन्हीं चार को ही मतलब हमने जो लेवल सेट किए हैं वो केवल 4 ही हैं, इन्हीं में हर सिग्नल को अप्रोक्सीमेट करना है। लेट्स से ये वाला था 0.4। ठीक, अब जो आउटपुट आएगा इस क्वांटाइजर का, ठीक, तो वैसे तो इसकी मैकेनिज्म काफी हाई होती है, कई सारे थ्रेशोल्ड लगाए जाते हैं, उससे डिसाइड किया जाता है कि किसको किसके बराबर रखना है। ठीक है, मीनिंग अभी हम यहाँ पे अपने लिए अपनी जो मैकेनिज्म मान के चल रहे हैं वो ये कि मेरा क्वांटाइजर केवल इतना देखेगा, अगर 0.5 से नीचे है तो वो 0, 0.5 से ऊपर है तो वो 1, 1.5 से ऊपर है तो वो 2, 1.5 से नीचे है तो वो 1। मीनिंग जैसे हम राउंड ऑफ करने के लिए जो रूल लगाते हैं कि मिड से अगर आगे है तो उसको उस तरफ भेज दो, मिड से अगर पीछे है तो वापस लिया। मीनिंग अगर 1.6 है तो उसको 2 लिख दो, 1.1 है तो उसको 1 लिख दो, है ना। यही हम राउंड ऑफ का तरीका लगाते हैं, तो वही हम यहाँ पे एक हमने थंब रूल अपने लिए ले लिया है। तो 0.4 मीनिंग एम्पलीट्यूड 0, 1.1 मतलब एम्पलीट्यूड 1, 1.6 मतलब एम्पलीट्यूड 2, 2.1 मतलब एम्पलीट्यूड अगेन 2, 3.2 एम्पलीट्यूड 3, 3.3 एम्पलीट्यूड 3। तो
अभी तक क्या हो रहा था, जहां ये 0 से लेके इंफिनिटी के बीच कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकता था, ठीक, अब वो क्या है, कुछ स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड्स ले रहा है। तो हमारे क्वांटाइजर ने यहाँ बेसिकली किया क्या है, इस जो ये एनालॉग सिग्नल था उसको इसने चेंज कर दिया है डिजिटल सिग्नल। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि अभी तक देखो, जब ये एनालॉग सिग्नल था 0 से इनफाइनाइट तक ले रहा था एम्पलीट्यूड, ठीक, तो अब 0 से इनफाइनाइट तक एम्पलीट्यूड ले रहा था, तो उसको ट्रांसमिट करना, ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वहां पे नॉइज का इफेक्ट भी थोड़ा सा ज्यादा आता था। लेकिन जब ये डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक, सभी ने आई गेस ये चीज अपनी रियल लाइफ में भी फील की होगी कि जब से हम जहां जहां पे डिजिटल नेटवर्क्स जहां पे भी यूज करते हैं, जहां पे भी हम डिजिटल सिग्नल जहां पे यूज करने लगे, वहां पे हमारे नॉइस का इफेक्ट कम दिखाई देता है। ठीक है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो हमारा रेडियो चैनल हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, जहां पर भी हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे हमें एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिलती है, क्लियरिटी अच्छी मिलती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, उसके लिए रीजन क्या है कि अब देखो, अभी जो 1 2 3 केवल 3 एम्पलीट्यूड्स में है, सॉरी 0 1 2 3 केवल 4 एम्पलीट्यूड में। लेट्स से हमने अपने इनकोडर से कहा 0 को 0 0 में कोड कर देना, 1 को 1 1 में कोड कर देना, 0 1 में कोड कर देना, 2 को 1 0 में कोड कर देना, और 3 को 1 1 में कोड कर देना। नॉर्मल हमने जो बाइनरी नंबरिंग हमने सीखी है, हमने उसी में इसकी कोडिंग करा ली, और इस कोडिंग के बाद इसको कर दिया ट्रांसमिट। ठीक, अब जब इसको ट्रांसमिट करोगे तो यहाँ पे नॉइज का इफेक्ट कम करने के लिए एक लगा होता है रीजनरेटिव रिपीटर। रीजनरेटिव रिपीटर, ठीक, इसका काम क्या है, इस तरह से समझो। लेट्स से जब हम यहाँ से ट्रांसमिशन, इनकोडर से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो या तो 0 भेज रहे हैं या 1 भेज रहे हैं। ठीक, 0 0 भेज रहे हैं तो भी 2 0 का कॉम्बिनेशन है, 0 1 भेज रहे हैं तो 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन है। मीनिंग या तो 0 वोल्ट भेज रहे होंगे या 1 5 वोल्ट भेज रहे होंगे। ठीक, 0 वोल्ट भेज रहे होंगे या 5 वोल्ट भेज रहे होंगे। अब यहां से हमने लेट्स से 0 0 बोला, भेजा, मतलब 1 0 वोल्ट ये भेजा, 1 0 वोल्ट ये भेजा। ठीक, अचानक से बाहर से यहाँ नॉइस ऐड हुई। ठीक, नॉइस जो थी, नॉइस का एम्पलीट्यूड था प्लस 3.9। ठीक, वो इसमें जाके ऐड हो गई, 3.9 इसमें ऐड हो गई, 3.9 इसमें ऐड हो गई। अब जो एम्पलीट्यूड दिखाई देगा वो 3.9 का दिखाई देगा। ठीक, मीनिंग अभी तक जो 0 वोल्ट था वो बढ़ के 3.9 हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़े, हो सकता है यहाँ कहीं पे एक और नॉइस ऐड हुई। उसका एम्पलीट्यूड 1.1 था, तो अब 3.9 1.1 कितना हो गया, 5। मीनिंग हमने भेजा तो था 0 0, यहाँ कहीं पे 1 1 दिखाई देने लगा, और जो हमारे लिए एक एरर है। ठीक, जो हमारे लिए एक एरर है। ठीक है, हम भेज तो 0 रहे हैं लेकिन पहुंच रहा है 1। हम जो भेजना चाह रहे हैं, जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसी के लिए हम ये रीजनरेटिव रिपीटर्स लगाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? अच्छा, ये जो नॉइस वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कैसे नॉइस ऐड होके अफेक्ट कर रही है सिग्नल को, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो अब रीजनरेटिव रिपीटर क्या करेंगे, इनके पास अपना एक VTH रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी VTH की डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मिड वैल्यू पे काम करेगा।
मीनिंग VTH 2.5 वोल्ट लेके चलेगा। ठीक, मतलब ये काम क्या करेगा, जब इसके पास इधर से इनपुट आएगा, ठीक, ट्रांसमिटेड इनपुट जब इसके पास पहुंचेगा तो ये चेक करेगा कि उस सिग्नल का जो इसके पास रिसीव हुआ एमटी, उसका वोल्टेज कितना है। ठीक, अगर उसका वोल्टेज 2.5 वोल्ट से ग्रेटर देन हुआ तो इस टोटल वोल्टेज को चेंज करके वो 5 वोल्ट कर देगा। मीनिंग यहाँ पे रिसीव होने वाला चाहे 3.5 हो या 4.5 हो, मतलब मोर देन जस्ट 2.6 भी होगा तो वो उसको चेंज करके 5 वोल्ट कर देगा। मीनिंग रीजनरेटिव रिपीटर उस एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर है जिसके पास अपना थोड़ा बहुत दिमाग है। वो क्या कर रहा है कि पहले चेक करता है कि हाँ कौन सा सिग्नल हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब 0 वोल्ट हो सकता है यानी 0 भेजा गया या 5 वोल्ट भेजा गया, ये देखने के बाद वो एम्पलीफिकेशन कर रहा है। ठीक है, मीनिंग अगर एमटी इज इक्वल टू होना चाहिए था 5 वोल्ट, बट बीच में नॉइज की वजह से हो सकता है वो 2.6 हो गया हो, इसलिए वो जैसे ही देखेगा कि हाँ भाई 2.5 से बड़ी वैल्यू है, वो उसको वापस कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट में। और अगर वो देखेगा कि 2.5 से छोटी वैल्यू है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा 0 वोल्ट में। ठीक, इन रीजनरेटिव रिपीटर्स की हेल्प से हम अपनी नॉइज को काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। वो जो एररनेस आती है हमारे जो सिग्नल्स में, उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, बस हाँ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको नंबर ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आपको ये देखना रहेगा ना कि यहाँ से इस इनकोडर से लेके इस रीजनरेटिव रिपीटर के बीच में जो डिस्टेंस हो वो केवल इतनी ही हो कि मैक्सिमम जो नॉइस उसको अफेक्ट कर सके वो प्लस माइनस 2.4 से ही अफेक्ट कर सके, है ना। 5 वोल्ट होगा, माइनस 2.4 होगा तो मैक्सिमम 2.6 तक पहुंचेगा। 0 वोल्ट होगा प्लस 2.4 जाएगा तो 2.4 तक ही पहुंचेगा। इसको चेंज कर देगा वो 5 वोल्ट में, इसको चेंज कर देगा वो 0 वोल्ट में। तो इन सब चीजों का प्रैक्टिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अब रीजनरेटिव रिपीटर से पहुंचा, ट्रांसमिट होते हुए आगे बढ़ा, यहाँ आया रिसीवर पे। अब रिसीवर में सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी डिकोडिंग होगी। जो तुमने यहाँ पे इनकोडिंग की थी, यानी 0 को 00 लिखा था, 1 को 01 लिखा था, ये वापस यहाँ से यहाँ जाएगा। यानी यहाँ पे 00 को ये 0 लिखेगा, 01 को 1 लिखेगा, 10 को 2 लिखेगा और 11 को 3 लिखेगा। ये डिकोडर का काम हो गया। ठीक, डिकोडर के बाद देखो इस क्वांटाइजर और इस सैम्पलर, इनका कोई अपोजिट वर्जन नहीं होता है। ठीक है, अभी जब सैम्पलिंग थ्योरम और सैम्पलिंग पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा इस जो काम इस सैम्पलर ने किया उसको वापस, मतलब एनालॉग जैसे कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट आए सैम्पलर की हेल्प से, अगर हमें डिस्क्रीट से वापस कॉन्टिन्यूअस जाना होगा तो हमें बस एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा। और इसका तो कोई वही नहीं है। इसने जो चेंजेस किए, क्वांटाइजर ने जो चेंजेस किए, उनको वापस वो कोई भी सही नहीं कर सकता। मीनिंग कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो क्वांटाइजर का डी क्वांटाइजर जैसी कोई चीज होती है। तो लो पास फिल्टर और देन ये यहाँ आउटपुट में हमें एम्प्टी मिलता है। इस तरीके से तुम्हारा ये जो पल्स मोड मॉड्यूलेशन है वो काम करता है। ठीक, अब अगर हम लैब में होते तो हम लोगों को उनकी किट्स मिली होती, ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। उन किट्स की हेल्प से हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट करके चेक करते हैं कि हाँ क्या क्या वेवफॉर्म आ रही है। तो अभी फिलहाल एक वीडियो की हेल्प से इसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, उस पे जाने से पहले किसी को यहाँ पे कोई भी कुछ डाउट
नो सर। नो सर। अच्छा, अब हमको ये बताओ डिजिटल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़े थे, याद है? यस सर, हल्का फुल्का याद है। तो कौन कौन से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़े थे, कोई एक नाम? सर R2R लैडर टाइप सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। गुड। और सर डेल्टा। डेल्टा क्या? सर शायद दो ही पढ़े थे, R2R लैडर और फिर सर हाँ सर, 2 ही होता है। सक्सेसिव। अच्छा ठीक है। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कौन से पढ़े थे? सर काउंटर टाइप, फ्लैश टाइप। काउंटर टाइप फ्लैश और फ्लैश टाइप, और उसमें फास्टेस्ट जो था वो फ्लैश टाइप था, राइट? सर। तो ये जो चीजें हैं, ये पूरा पार्ट, ये बेसिकली इनकोडर को ना इंक्लूड किया जाए, इनकोडर को ना इंक्लूड किया जाए, मतलब सैम्पलर और क्वांटाइजर, ये भी एक तरह का क्या काम कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये ए टू डी कन्वर्टर ही तो है। ये तुम्हारा ए टू डी कन्वर्टर ही तो है। मीनिंग यहाँ पे तुम ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हो, तुमने सर्किट डायग्राम भी कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका हम रेजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसमें जो एरर्स आती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब भी हमने डिजिटल में देखा है। इसी तरीके से जो ये पार्ट है, ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये तुम्हारा क्या था, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ना। एक काम करो, सभी लोग क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लो। किसी को अभी तक में किसी को कहीं कुछ डाउट है? सर रीजनरेटिव रिपीटर बता दीजिए एक बार। जब हमने कहा कि इनकोडर से, यहाँ से हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, अब ये यहाँ पे हमने मान लिया हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन है, तो वायर के थ्रू ये 00, 01, 10 या 11, ठीक, कुछ ऐसे स्ट्रिंग के टाइप में चलेगा। अगर मान लो 0123 हम भेज रहे हैं एज अ मैसेज सिग्नल, तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग तुम्हें दिखाई देगी। ये 0 के लिए 00, 01, 10, 11, ऐसी एक स्ट्रिंग ट्रांसमिट होती हुई दिखाई देगी, ठीक। और ये स्ट्रिंग का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, ये मैसेज है मेरा ना। अब अगर ये स्ट्रिंग ट्रांसमिट हो रही है और लेट्स से हमने अज्यूम किया कि ये 1 बाय 1 ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब एक बार में एक ही बिट ट्रांसमिट हो रही है, मीनिंग एक बार 0 ट्रांसमिट हो रहा है, फिर अगेन 0 ट्रांसमिट हो रहा है, फिर 0 ट्रांसमिट हो रहा है, फिर 1, फिर 1, फिर 1। दैट मींस जो तुम्हारा इनकोडर है, जो ट्रांसमीटर है, वो या तो 0 ट्रांसमिट कर रहा होगा या 1 ट्रांसमिट कर रहा होगा। दैट इज या तो 0 वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा होगा या 5 वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा होगा, ठीक। अब रास्ते में उसको नॉइस मिलेगी, वो नॉइस का भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, लेट्स से ए, वो या तो इसमें ऐड हो सकती है या सब्सट्रैक्ट हो सकती है, या इसमें ऐड हो सकती है या सब्सट्रैक्ट हो सकती है, क्या है, नॉइस। अब जब ये नॉइस ऐड या सब्सट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, इसकी ओवरऑल एम्पलीट्यूड, जो ओवरऑल वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगी।
अब अगर ये जो ये 0 प्लस माइनस ए है, अगर किसी वजह से ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो गया, ठीक, तो रिसीवर इस चीज को रिसीव करेगा, नॉइस और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी 5 वोल्ट को। हमने भेजा क्या था, 0 वोल्ट, सब गड़बड़ हो गया, जो भेजा था उसका जस्ट अपोजिट पहुंचा।